माइक क्यों ऐसे? शायद सर। या यस, ये गुड है। अच्छा, अब ये लेक्सियन जी पर वियो हम वियो मीनिंग हम, और मैं हम पढ़ेंगे लेक्सियन जी पर। लेक्सियन जी ये इसमें है, इसके नाम है वर्ब कॉन्जुगेशन। पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ा था जाइन कॉन्जुगेशन, रिमेंबर, और 4th में पढ़ा था हम हाबन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा, अब देखो, जब मैंने ये पहली दफा ये जाइन और हबर पढ़े थे ना, उस वक्त मैंने सोचा था यार कि इस तरह तो लाखों करोड़ों वर्ड्स हैं, हम हर वर्ब की कॉन्जुगेशन याद करें, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो यस। बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये आज हम तीसरा वर्ब पढ़ेंगे। पहले हम जाइन पढ़ लिया, हबर पढ़ लिया, आज हम तीसरा वर्ब पढ़ेंगे, और वो क्या है, ये वाला लर्न। लर्नर ये वर्ब है, लर्नर ये तुम्हारे सामने है, लर्नर। लर्न का मतलब टू लर्न, पढ़ना। ठीक है, तो इसका तो यस। हम मैं कहूँ कि आज हम पढ़ेंगे वर्ब कॉन्जुगेशन। इसको जब मैं क्या करेंगे, विया लर्नर कॉन्जुगासियोन। कॉन्जुगासियोन से कहेंगे जर्मन में, क्योंकि यॉट को कहते हैं यॉट, जे को कहते हैं यॉट। कॉन्जुगासियोन, ये टी आई को मैंने पहले बताया हुआ है कि टी आई को कहते हैं सियोन। कॉन्जुगासियोन, ठीक है, कॉन्जू यस। कॉन्जुगा कॉन्युगासियोन। ठीक है, आज विया लर्नर कॉन्युगासियोन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे ये जो वर्ब है ना, ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स पे, एक लैन और एक ईएन पे। ठीक है ना, ये लैन को ओके। कहते हैं एक्चुअली स्टम वर्ब, ये लेकिन स्टम वर्ब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये कहते हैं मेन वर्ब, मेन हिस्सा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इस जो है ना मेन हिस्से में सारी चीजें करनी है, जब हम इसको कॉन्जुगेट करें पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ये देखो, जब इसको इच के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, ये देखो इच के साथ, तो इस लर्न में एक ए का इजाफा करेंगे। कैसे? इश लर्ने डोज, इश लर्ने डोज, इश लर्ने डोज क्या, इश आई लर्न जर्मन, मैं जर्मन सीखता हूँ। ठीक है, दो के साथ एस टी का इजाफा, और इसमें एल में एस टी का इजाफा, दो लेंस टच। ठीक है, तुम जब सीखते हो ए अजी एस के साथ क्या है, ए अजी एस के साथ क्या है, टी का इजाफा। ये देखो टी का इजाफा क्या, या अहमद या ही, ए या लैंड टच, टी का इजाफा। जी, ये मारिया हो गया, जी लैंड टच, यानी कि शी वो जमा सीखती है, वो जमा सीखता है, समझ आ रही, टी का इजाफा। ठीक है, उसके बाद क्या है जनाब, हम, यानी कि तुम और मैं, ये विया हो गया, विया लर्नन डच, हम जर्मन सीखते हैं। ठीक है, अब है तुम लोग, जैसे कि तुम होगे और तुम्हारे साथ वो जो अभी आज मंजर देखा था मैं होऊंगा, यानी कि तुम दोनों, ये उसके साथ टीका साहब, ये देखो टीका साहब, ये लैंड डच। अब ये दे, यानी कि वो लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट है, दे यानी कि जी होगा, इसके साथ भी कंप्लीट ऑफ जी लैंड डच। ठीक है, ये समझ गए कॉन्जुगेशन, यस सर। सारे बाद में इसको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये है इसकी लर्निंग की पूरी कॉन्जुगेशन, ये हो गया हमारा तीसरा भाग। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि कि जर्मन लैंग्वेज में कंटिन्यूस टेंस नहीं होता। मैं जर्मन सीखता हूँ क्या, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्या, ich lerne Deutsch, ये सेम है। ठीक है, ओके। ओके। यहाँ पे अब मैं एक और बात बताऊंगा, यहाँ पे करते हैं एक, ये देखो, जो जर्मन लैंग्वेज में 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर मिसिव वर्ब जिसे कहते हैं रेगुलर वर्ब, एक उनरेगुलर मिसिव जिसे इरेगुलर वर्ब। यानी कि जर्मन लैंग्वेज में 80% वर्ब रेगुलर होते हैं और 20% इरेगुलर होते हैं। मतलब कि अगर ये एक, अगर 1 लाख के करीब, मिसाल के तौर पे 1 लाख के करीब वर्ब है ना, तो 80,000 वर्ब ऐसे ही कंजुगेट होंगे। तो यानी कि जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये प्रैक्टिस की, तो मसला हल हो गया। यानी कि हर वर्ब की कंजुगेशन आपको याद करनी पड़ेगी। फिर आप ये रूल आप याद कर लो, मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ, ये रूल याद कर लो तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, सर तो आपके हाँ, आवाज कट कट क्या आ रही है।
आवाज आपकी कट कट रही नहीं है। मेरी बात सुनो, मेरा इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अपन नेट चेक करो। जी। अब ठीक है, आवाज ठीक है, अब ठीक है। ये आ रही है लेकिन वो बीच में कट रही है। चलो अब देखो कि अगर आप इस रूल को याद कर लोगे तो आपके 80,000 वर्ब की कंजुगेशन ऐसे ही होगी, यानी कि इश्क के साथ जो वर्ब है उसका ई एंड पे, और दूसरे ऐसे ये सारी ऐसी होगी। अब ऐसे ही है, और एक वर्ब की कंजुगेशन हमें देखनी है, ठीक है ना। बाकी से 20,000 वर्ब की कंजुगेशन ऐसे थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे जैन की ओर है, हाबल की ओर है। कुछ वर्ब है जिनकी और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यस सर। मैं अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अब बताओ मुझे कि जब मैं कहता हूँ वो है कॉमन जी, इसके आंसर क्या है? मतलब वेयर आर यू फ्रॉम? वो है कॉमन जी, क्या कहाँ कहाँ से आए हैं? या इसका आंसर बताओ। वो है कौमे आंसर, हाँ आप आंसर दो इसका। इश्क कौमे और या पाकिस्तान। इश्क कौमे, उस इससे अंदाजा लगाया कौमे, तुमने इश्क कौमे का, क्योंकि इसके साथ एक ई का यस इजाफा एंड पे, यस अंदाजा आया कि एक यस ई का इजाफा। और मैंने कॉमेन का, क्योंकि जी जो आप वाला है उसके साथ कॉमेन कंप्लीट वर्ब आता है, समझ आई। अब मैं दिखाता हूँ एक और वर्ब, देखो ये देखो, ये देखो ए, ये कॉमेन, देखो कंप्लीट है कि नहीं कॉमेन। हाँ, यस सर। ये कॉमन कॉम आ गया। ये ई एन है ना, इसको हम करते हैं साइड पे, और ये कॉम ये मेन वर्ब है। अब इसमें होगा क्या कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट, इसमें होगी चेंजिंग, ठीक है। जैसे कि ये देखो, इश्कों में एक ई का इजाफा, इश्कों में नाखाओ से, नाख का मैंने यहाँ पे टू वर्ड्स है कि मैं घर आता हूँ, ठीक है, मैं घर आता हूँ। या इश्कों में उस पाकिस्तान, समझ आ गई ना। तुम यस सर। पाकिस्तान से आए हो, तुम पाकिस्तान से आए हो, क्या दो कॉम्स एस टी का इजाफा, ठीक है, वही मैसेज आ गया। वो पाकिस्तान से यस है क्या, ये कॉमटॉस पाकिस्तान, जी कॉम वो पाकिस्तान से ये क्या जी कॉमटॉस पाकिस्तान, ठीक है, इजाफा समझ आई। यस ये, हम पाकिस्तान से क्या पूरा वर्ग बी ए कॉमनॉस पाकिस्तान, हाँ ठीक है। यानी कि देखो 80,000 वर्ग की कंजुगेशन तुम एक तरीके एक मेथड से आ गई। यस अब देखो, आप पाकिस्तान से क्या जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो, यस तुम लोग पाकिस्तान से हो क्या, ये कॉम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है दफा, क्या ई एन को छोड़ के, क्या वो लोग दे कम फ्रॉम, क्या जी कॉमन ऑफ पाकिस्तान, यस हो गया ना तरीका, आ गया। और ये वर्ब 80,000 वर्ब मोस्टली वर्ब से ऐसे ही होती है कंजुगेशन, ठीक है। अब देखो, ये लर्न की हमने ऊपर देखी, अभी लर्न डू लर्न एज एज लर्न वी आर लर्न, सी लर्न वी आर लर्न, ये अभी हमने देखी है, ये लर्न। अच्छा अब देखो, अच्छा अब देखो ये यूबरनाफ्टन, यूबरनाफ्टन ये एक वर्ब है, स्टे ओवरनाइट, ये एक वर्ब है। जैसे हमने ई एन को कर दिया साइड पे, अब इसको देख देख के अंदाजा लगा, स्टे ऑन नाइट के रात का स्टे, कि मैं लाहौर रात का स्टे करता हूँ, इसको क्या बनेगा, क्या ख्याल है। इश ओबे नाख्ते या और दू के साथ क्या बनेगा, दू दू ओबे नाख्तिस्ट वेरी गुड। और एस के साथ, एयर एयर ओबे नाख्त नाख्त वेरी गुड, ए विनाक्टेड सी, या वेरी गुड, बिल्कुल आगे। जी आप जी वाले सर, कि आप रात स्टे लाहौर स्टे करते हैं, यस जी जी ओबे नाख्तन लाहौर या इन लाहौर, या वेरी गुड, इन लाहौर वेरी गुड आगे, wir übernachten या आगे, in Lahore. Ihr Nacht ये in बन Lahore. ये बना टेस्ट। अब देखो एक और बात है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले टी है ना, Yes, या ये सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी पहले yes, टी है, ठीक है। और जब उन्होंने किया कि एक और टी नहीं लगा, तो उन्होंने लगाने से पहले एक ई लगा दिया, एक ए लगा दिया,
übernachtet हो गया, ठीक है। Okay. हाँ, अब आगे क्या कि वो लोग वो लोग लाहौर से करना क्या होगा? Sie nachten in Lahore. या गुड। अब ये इसका ये गहन एक वर्ब है, इसकी बताओ मुझे ट्रांसलेशन करके ऊपर देखते हैं कि क्या कि मैं जाता हूँ। गहन का मैं तुमको ये पढ़ा हुआ है हमने पहले लेक्चर में। मैं Yes, जैसा क्या yes. होगा? मैं जाता हूँ Ich gehe. यहाँ गहरे ये को तो इग्नोर करना है। Yes. Ich gehe. Gehe. या इसके मैं जाता हूँ, तुम जाते हो। Okay. Ich gehe. Du gehst. दू के साथ ऊपर देखो क्या है। St. हाँ तो क्या होगा? Gehst. या गेस्ट। Du gehst. Ihr gehend. नहीं गेहंड नहीं, GEH उसके बाद टी। Get. या Get. या Okay. Sie getten. वाह Gehen. Sorry. Gehen. क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा जी सी मैं समझिए जी शी वाला जी। तो अगर तुम शी वाला कहोगे तो शी के जी के, अगर जी वाला तो जी के हैं आप। अच्छा Yes. Okay. आप जाते हैं क्या होगा? आप जाते हैं कैसे? Du get. आप जाते हैं आप। Sie gehen. या तुम लोग जाते हो कैसे? Sie. तुम लोग जाते हो। Wir. Wir. अरे तुम लोग जाते हो, तुम लोग कौन सा है? तुम लोग कौन सा है? ये तुम्हारे सामने सब। तुम लोग कौन सा होता है? Ihr. हाँ क्या ये? Ihr get. या गेट। अच्छा अब इस वर्ब को देखो, स्पीलन, इसका मीनिंग टू प्ले। Play. अब Yes. तुम बताओ कि जी, अब मैं पूछूंगा तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन सा Do. सोच। हाँ Do best भी आएगा इसमें. दो बिस का। अरे ये इंग्लिश नहीं है। Best to हाँ इंग्लिश spela. नहीं है। अरे दो के बाद उसका वर्ब है। Yes. हाँ ये वर्ब ही है, ये वर्ब ही है। सारा अच्छा वाला कर रही हो, तुम क्रिकेट खेलते हो। Best to अरे spela. बेस्ट का नो, पर मैं जाता हूँ क्या? तुमने क्या लगा मैं जाता हूँ क्या? Sorry. मैं जाता हूँ क्या? Ich. हाँ क्या? हाँ Ich. बोलो। Yes. इस के है ना, मैं जाता हूँ ऐसे ना। Yes. हाँ Yes. तो मैं खेलता हूँ क्या? Ich spiele. या स्पेल है बिल्कुल। तुम खेलते हो क्या? Du spiele. तू Du spielst. स्पी अकेला एस का इजाफा। Spielst. या दो स्पील्स। तुम क्रिकेट खेलते हो क्या? Du spielst cricket. या तो तुम बिस्कुट लगा रही हो। Okay. मुझे तो बड़ा गुस्सा है ये बात सुन के भाई, ये इंग्लिश नहीं है। Yes. समझ आई? Yes. तो हम क्रिकेट खेलते कैसे? हम क्रिकेट खेलते हैं कैसे होगा? Sie. या wir. विया विया इंग्लिश नहीं है, वी नहीं, हम क्रिकेट खेलते हैं क्या? Wir spielen या cricket. या वी स्पेलिंग। अब तुम्हारे पल्ले पड़ी मेरा गुस्सा सुन के। अच्छा तुम लोग क्रिकेट खेलते कैसे? Ihr. हाँ Ihr spielend cricket. क्या 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 ये क्या? और से देखो। Sir, ही आएगा ना हाँ कि तुम यही लोग. आएगा। हाँ उसके बाद एन को छोड़ के किस चीज का इजाफा? एंटी का. एन टी कहाँ से आ गया? टी का. सिर्फ टी का। हाँ स्पील. या स्पील. ये पे। हाँ जी। अब तुमने क्या करना है, इसको एक तो प्रैक्टिस करनी है। अब तुम्हारी यहाँ पे काफी प्रैक्टिस होगी, लेकिन अब तुम्हें अलग प्रैक्टिस करनी है, समझ गए ना?
ये होती है Yes. कंजुगेशन। अब देखो मैंने तुम्हें बताया जी कि 80% वर्ग की कंजुगेशन ऐसी होती है ना। लर्नर की हमने की, कॉमन की हमने की, ठीक है, ये übernachten की, स्पीलर की, गेम की हमने की करेगी। Yes, sir. अच्छा, उसके बाद ये देखो ये गेम की हुई है, लेकिन हमने पहले की है। उसके बाद ये भी मैंने बताया जी कि अगर हम बर्फ को पहले लगा दें तो ये बन जाता है क्वेश्चन, यानी कि जैसे कि Yes. तुम क्रिकेट खेलते हो, तू स्पील्स क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या स्पील्स टू क्रिकेट, समझ आई? Sir, repeat कर दें. देखो अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ये था, ये स्पील है, दो 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 दो, SPIELS स्पील्स क्रिकेट, ये तो समझ आ गया ना। Yes. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ, कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, कैसे होगा? Verb पहले आएगा. तो लगाओ, Spielst या ये du लगा दिया, Cricket. वर्ब पहले, स्पील्स आगे, Du या Cricket. या स्पील्स क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, या नहीं, समझ आई? Yeah. हाँ, या genau, genau। अब ये मैं सेव नहीं करता, तुम्हें तरीका पता है, यानी कि हमारा Yes. पहले आ गया, मैं ये सेव नहीं करता। अब देखो यहाँ पे, यानी कि ये देखो, डू लेंस डॉइच, तुम जर्मन सीखते हो, ये वर्ब पहले है, लेंस डॉइच, क्या तुम जर्मन सीखते हो, ठीक है। Yes. उसके हाउस ऑफ गाबर, होमवर्क क्या है, ये अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क कंजुगेशन करने के लिए। फेस्टेहन टू अंडरस्टैंड, इसकी कंजुगेशन तुमने करनी है। ये जो है ये रेगुलर वर्ब है, यानी कि इसकी कंजुगेशन आ जाएगी तुम्हें आगे, ठीक है। और आर बाइटन, ये भी एक रेगुलर वर्ब है, इसकी कंजुगेशन तुमने करनी है। फ्रühstücken, अच्छा इसकी कंजुगेशन तुमने करनी है, फ्रühstücken ये एक रेगुलर वर्ब है, और ये फ्रühstücken है नाश्ता करना, ये फ्रühstück है नाश्ता, ये ब्रेकफास्ट, Okay. ये एक नाउन है। ये है शप्रेशन, ये हमने कल पढ़ा, शप्रेशन टॉक करना, ये उन रेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब, इसकी कंजुगेशन तुमने नहीं करनी, ये लिखा हो ना, ये उन Yes. रेगुलर वर्ब है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी, ये लिखा हो उन रेगुलर वर्ब, ठीक है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। श्राइबन कंजुगेशन करनी है, राइट करना। स्पासीगन वॉक करना, यानी कि चिल्ली वॉक करना, सुकून से वॉक करना, इसकी कंजुगेशन करनी है। रैनन रन भागना, इसकी कंजुगेशन करनी है। लेजन सर इसके, हाँ, इनमें ऑलरेडी ये जो ई एन और ये मेंशन है, ये प्रॉपर एक वर्ड है, ये कोई वो कंजुगेशन तो ये नहीं इसमें प्रॉपर, जिस, हाँ इसमें ईएन है वो प्रॉपर एक वर्ब है, ओके. ठीक है, ओके। ये लेजन, ये हर वर्ब के साथ ईएन आता है। लेजन जो रीड करना, ये एक उन रेगुलर वर्ब है, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। गेबन टू गिव, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी, ठीक है। और हाइसन, इसकी कंजुगेशन करनी है, टू बी कॉल्ड, जैसे हमने कहा शाइस से मरियम वगैरह। एसन ये उन रेगुलर वर्ब है, टू ईट, इसकी कंजुगेशन नहीं करनी। ये लेबर है, टू लिव, यानी कि जैसे कहते हैं मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, क्या अब तुम्हें पता है ईएन को गायब करेंगे, तो इसके साथ मेरे. हाँ एक ही सवाल, इस लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, क्या लिव इन पाकिस्तान, राइट। यस. तो ये इसी कंजूगेशन तुमने करनी है। लीव लव, ठीक है, इसी कंजूगेशन तुमने करनी है। तो ये है, उसके बाद वोकैबुलरी आ गई। ये लेव, एल बड़ा है, ये नाउन है, एल बड़ा, लाइफ, ठीक है। उसके बाद ये हाउस तो आउट हो, इशा खाइन आउट हो, ये वैसे किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। इशा खाइन गैल्ड, शोन शून का मैंने बताया, ब्यूटीफुल ऑलरेडी। ये यस. हिप्स भी, शून जो ब्यूटीफुल है, ये हिप्स भी इससे भी ब्यूटीफुल है, ठीक है। हेया मिस्टर, ये इसका मैंने बताया, मिस्टर, मिस्टर आजम, मिस्टर सईद वगैरह। फ्राउ, ये मैंने बताया, फ्राउ मरियम, ये मैंने कल बताया, फ्राउ मरियम। मिस या मिसेस, मन मैन हो गया। ना अखबार, ये अभी कोई ऑनलाइन हुआ है, एक सेकंड देखते हैं। अ, 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 कौन अभी ऑनलाइन हुआ, कौन अभी ऑनलाइन हुआ, अभी बात आई थी।
Yes, sir. ऑनलाइन हुआ है आई थिंक। चलें चलें ठीक है, चले जी। अब देखें, नाखबार हमसाया, नाखबागिन ये है हमसाई, ठीक है, आई एन लग गया, ये हमसाई होगी। Okay. ओके, दस लेबन, लेबन लाइफ हो गया, लेबन ये एक वर्ब हो गया, फ्रिश्तुक ये नाश्ता हो गया, मैंने आपको बताया जी कि ब्रेकफास्ट है ये नाउन है, मिठाग एसन ये लंच हो गया, मिठाग का मैं आपको बताऊंगा, एसन खाना हो गया, मिठाग दोपहर हो गया, लंच हो गया, आबन ऐसा आबन शाम हो गया, एसन भी आबन लेक्चर हमारा आएगा, आबन शाम हो गया, एसन खाना हो गया, ये लंच ये डिनर हो गया। तो ये heute ist Mittwoch, nein, heute ist Dienstag, कल का मैंने बताया था ना, ये Dienstag मिttwoch वगैरह, हाँ दिन, कल तक कल लेक्चर में देखा ही नहीं है ना, हफ्ते के दिनों के नाम, हाँ हफ्ते के दिनों के नाम देख रही है ना। Yes, sir. Yes, देखी थी. तो आज मंगल है, heute ist Dienstag, Beanstalk. या तो उसके ये हो गया है हमारा लेक्चर 7, और अब मैं बताऊंगा लेक्चर 8। तो ये लेक्चर पहले ये बाद में शेयर कर दूंगा, और लेक्चर 8 में जो है खास चीज़ आएगी एक, ये मैं अब देखो अब वर्ब की कॉन्जुगेशन तुम्हें है ना यानी कि खास चीज़ कि अब हमारा काफ़ी बड़ा मसला हल हो गया। हाँ, Yes, sir. वर्ब कितने सारे भी वर्ब है तो उसको हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं। ओके, अब लेक्चर 8 में जो है ये शुरू पे थोड़ा सा आसान है और एंड पे थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी। ये वो वाला क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था एम्बेसी, जब मैं पहली दफ़ा गया था अपने पेपर सबमिट करवाने, उन्होंने कहा था जी, वी लांगे haben Sie Deutsch gelernt? How long do you have learned German? Have you been learning German? आपने कितना अर्सा जर्मन सीखी? Okay. ये गेलर्न जो है ये लंदन की पास फॉर्म है, ठीक है। तो कितना अर्सा आपने जर्मन सीखी? तो मैंने उस वक्त कहा था सिर्फ मैंने 3 महीने सीखी, तो मैंने कहा था द्राई मोनाटन, मोनाटन क्या होता है, मंथ्स होता है, द्राई मोनाटन। अभी आपने 2 हफ्ते सीखे तो आप कह दो स्वाई बॉकन, स्वाई बॉस खत्म। अगर आप कहना चाहो कि मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी तो आप कहो जी, Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt. Okay. मैंने 2 हफ्ते जर्मन सीखी। तो क्या है, वी लांगे haben Sie Deutsch gelernt? आपने कितना अर्सा जर्मन सीखी? आप कहो जी, Ich habe 2 Wochen Deutsch gelernt. Yes. अगर कोई मुझसे अब पूछे सर कितना अर्सा आपने जर्मन सीखी, तो मैं उसे कहता हूँ इम्मा, इम्मा गॉड हमने कल पर ऑलवेज, कि मैं अभी भी जर्मन सीखता हूँ। Okay. तो अगर मैं कहता हूँ मैं हमेशा जर्मन सीखी मैंने, ताकि मैं कहे थी कि तुम अभी भी जर्मन सीखते हो, तो हमने कल ये वाला बड़ा, इश लर्न इम्मा नॉक डोइच, इम्मा नॉक क्या होता है, स्टिल, इम्मा नॉक, Yes. इश लर्न इम्मा नॉक डोइच, हमने कल पढ़ा ये, Yes, sir. इश लर्न इम्मा नॉक डोइच। अच्छा, आगे क्या, अब 6 हफ्तों के बाद तुम कहो जी, इश habe 6 Wochen Deutsch gelernt, इश habe 6 Wochen Deutsch gelernt, ठीक है। Yes. ओके, थेमा क्या होता है, टॉपिक, थेमा क्या होता है, टॉपिक। गेशलेस्ट होता है जेंडर, ये आप कल भी मैंने बताया था, क्योंकि मैंने कहा था हमारा एक टॉपिक आएगा उसमें हमारे ये गेशलेस्ट वर्ड जेंडर हमारे काम आएगा। गेशलेस्ट होता है जेंडर। फॉर्मूलार, फॉर्मूला हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम फॉर्म भी फिल करेंगे। फॉर्मूला होता है फॉर्म, और फिल करने को कहते हैं ऑस्फिलन। जर्मनी में आपको काफ़ी जगह जहाँ पे आपको एक फॉर्म पे करना पड़ता है, आपको अपनी आप इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। वो आपको बड़े प्यार से फॉर्म देते हैं और कहते हैं, प्यार से कहते हैं, फीलन जी बिटे दस फार्मूला आउस। आउस जो है वो टूट के एंड पे आ गया, हमारा एक टॉपिक करेगा टूटने वाला वर्ड, टूटने वाले वर्ड। इसका मीन क्या है, प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें, आप प्लीज़ इस फॉर्म को फिल करें, ठीक है जी। तो मैं आपको सिखाऊंगा टूटने वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं। प्लीज इस फॉर्म को फिल करें, ऑस्ट्रेलियन फिल करना, फॉर्मूला फॉर्म। लीजिए, हमारा आज का
थेमा है यानी कि टॉपिक है, थेमा है फामिलिये, फामिलिये। अब यहाँ पे जो है ना, मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ये दी, दे और दस को। दी, Okay. दे और दस ये होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स वाला मेरी बात, हर चीज आएगी आएगी, वेट करना पड़ेगा। आर्टिकल्स वाला लेक्चर हमारा एक राउंड जाएगा, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल, दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो जाएंगे प्रॉपरली। एक आर्टिकल है देया, एक आर्टिकल है दी। अभी बात हो रही है गेस्टलेस की, यानी कि जेंडर। ये दी जो है ये जेंडर यानी कि फीमेल को शो करता है, देया जो है ये मेल को शो करता है। हर नाउन का एक आर्टिकल होता है। नाउन यानी कि फैमिली, ये लैपटॉप, कंप्यूटर, हैंडी वगैरह, ग्लास, टेबल, हर चीज का एक आर्टिकल होता है जर्मन लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे कि ये टिश लिखा हुआ है, ये टेबल है, इसे टेबल कहते हैं। टेबल का एक आर्टिकल है, इसका आर्टिकल है देया, देया टिश। और जब भी कोई भी नाउन प्लूरल हो जाए, यानी कि टिश, ये हो गया टेबल्स। कोई भी नाउन प्लूरल हो जाए उसको बन जाए, उसका आर्टिकल ऑटोमेटिक दी में कन्वर्ट हो जाता है। दी टिश, तो दी शो कर रहा है टेबल्स। मैं आर्टिकल्स को डिटेल से बताऊं, क्योंकि ऐसे तो मिलियंस नाउन्स हैं, लाखों करोड़ों ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें, हर नाउन का एक आर्टिकल है। तो हम कौन कौन सा आर्टिकल याद करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा। अब हम तेमा हमारा है फैमिली। फैमिली का भी एक आर्टिकल है, उसका आर्टिकल है दी। फैमिली, फैमिली, फैमिली। अब यहाँ पे दी शो करता है फीमेल को और दे शो करता है मेल को, तो ये तो इजी हो गया, समझिए। Yes, sir. अब देखो, Geschwister Sibling. Haben Sie Geschwister? Hast du Geschwister, Mariam? Hast du Geschwister? Fear. हाँ, तो कहो जी, मैंने कहा जी हाँ तो Geschwister, तो को या, ओके, Yeah. ओके, ये देखो या लिखा हुआ। अब आ गया मुटो। हाँ, मतलब ये हुआ कि मतलब do you have siblings? या, या। Yes. Okay. Yeah. अब आ गया है मुटो। दी मुटो, यानी कि मुटो फीमेल है तो इसका आर्टिकल दी मुटो। इसको मुट्ठी भी कहते हैं, मदर। दया फाटा मेल है, इसका आर्टिकल दया। फाटी भी कहते हैं, फादर। दी एल्टन, अब देखो एल्टन पेरेंट्स है, इसमें दोनों आगे मदर फादर, ये प्लूरल हो गया तो इसका आर्टिकल दी। ग्रोस मुटो ग्रैंड मदर फीमेल दी। ओमा भी कहते हैं तो दी ओमा। दिया गोस फाटर ग्रैंडफादर, इसको ओपा भी कहते हैं, दिया ओपा। दी टांटे आंट हो गया, दी टांटे। दिया अंकल, अंकल हो गया। दी श्वेस्टर सिस्टर हो गया। दिया ब्रूदर ब्रदर, ब्रूदो ब्रदर। लेडीज सिंगर, हमने मैरिड का बड़ा था, फिर हाईराटेड। सिंगर पढ़ा था हमने लेडीज। ये देखो, ich bin Yes. verheiratet, I'm married, ich bin ledig, I'm single। अब ये आ गया वाइफ। दी एहे फ्रॉ, फीमेल आ गया। दे एहेमन, हस्बैंड आ गया। अब ये किंड आ गया, इसका आर्टिकल दस किंड है, चाइल्ड, किंड। अब बात का तुम लोगों के सामने बच्चे आ जाते हैं, बच्चा आ जाता है, इसको पता नहीं चलता कि ये लड़का है लड़की, ऐसे होता है ना, इसलिए इसका आर्टिकल Yes. 10 है। और ये किंड का प्लूरल क्या, किंड, बच्चे, इसका आर्टिकल दी। Yes. ओके, दी टॉक्टर डॉटर, देयर जोन सन। दस मेडchen, ये एक स्मॉल शरारती सी लड़की है, उसका आर्टिकल 10 है, दस मेडchen। देयर युंगे, यंग बॉय, युंगे। फेरवांटे, इस वर्ड को गौर से देखो, फेरवांटे रिलेटिव, फेरवांटे रिलेटिव। उसके बाद क्या है, मिटक्लीट मेंबर, जैसे कि फैमिली मिटक्लीट, ये मैं फैमिली फैमिली मेंबर्स में आगे वर्ड अब दिखाऊंगा। ग्रोथ हो गया बिग, इसका ऑपोजिट क्या है, क्लाइन स्मॉल। ओके, अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज, और वो है ये पोजेसिव आर्टिकल। पोजेसिव आर्टिकल, ये चीज जो है, मंजर अगर देखा इस वीडियो तो ये चीजें मंजर को नहीं आती। तो जनाब ये पोजेसिव आर्टिकल अब पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है A1 की।
ये देखो जी, पोजेसिव आर्टिकल। अच्छा ये देखो, ये तो तुम्हें आते हैं ना भाई, इश टू ए जी एस वी ओ जी वी या जी और सी, पता है ना ये Yes. आप, ये दे हो गई, ये तुम लोग, ये हम, एस इट हो गया, जी ये शी हो गया, ये ए ही हो गया, दू तुम हो, इश मैं हो गया। हाँ, ये आते हैं हाँ? क्यों भाई? Yes. अच्छा, इश्क का पोजेसिव वर्ड होता है माइंड। मैं अभी से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं नहीं बता बात करूंगा। इश्क का होता है माइंड, दू का दाइन, ए का जाइन, यानी कि हिज, जाइन हिज है। अब Okay. इसे प्रोनाउंसिएशन पे गौर करो। जी का ईयर हर, एस का जाइन इट्स, वी का उनसे और हमारा आ गया और। जी का ईयर देयर उनका, जी का ये ईयर, ये कैपिटल ऐसे है तो कैपिटल आई है। Okay. ये क्या है? इश्क का माइन मेरा, दू का दाइन तुम्हारा, ए का जाइन हिज है उस लड़के का, ये जी का ईयर हर उस लड़के का, एस का जाइन इट्स है, ये उनका और हमारा, ये जी का ईयर देयर उनका, ये जी का भी ईयर है, यानी कि ये इंग्लिश में तो यूर होगा लेकिन ये Yes. कैपिटल आई वाला है। ठीक है। अब जो है ना, ये मास्क है, ये मास्कुलिन है, यानी कि दिया वाला। फॉर एग्जाम्पल ये है दिया ब्रूतो, क्या बुरा माई, अगर 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 इसके सामने एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट या कोई सामने इसके भाई आ जाए, इस Yes. पोजेसिव वर्ड के सामने भाई यानी कि मेरा भाई, तो क्या Yes. आएगा? माई ब्रदर। Why? या तुम्हारा भाई क्या? Dan. दाइन ब्रदर। Die. हाँ दाइन, क्योंकि देखो ई आई आई की आवाज निकालता है, आई दाइन, I yes. तो उसका भाई क्या? इज ब्रदर, जाइन ब्रदर, Sign. हर ब्रदर, ये ब्रदर, Yeah. तो ये हमारा भाई क्या? उसे ब्रदर, उनका भाई क्या? ये ब्रदर, और Yes. आपका भाई क्या? ये ब्रदर। समझ आ गई? Yes, sir. अब देखो, अब जो फेमिनिन है, अगर किसी चीज का आर्टिकल या बहन बहन लगा उसका आर्टिकल दी हो, ये दी हो, तो एक पोजेसिव वाले से एक ए लग जाएगा। Mine. माइने श्वेस्टा, Yes. मेरी बहन, दाइने श्वेस्टा तुम्हारी बहन, जाइने श्वेस्टा हिज बहन उसकी बहन लड़की की बहन, इरे श्वेस्टा लड़की की बहन, उनसे श्वेस्टा हमारी बहन, Yes. ओइरे श्वेस्टा तुम लोगों की बहन, इरे श्वेस्टा उन लोगों की बहन और इरे श्वेस्टा आपकी बहन। समझ आई बात की? Yes, sir. अब ये देखो, नोएट्रोम, यानी जिसका आर्टिकल 10 हो उसके साथ भी कोई इजाफा नहीं। माइनकिन मेरा बच्चा, दाइनकिन तुम्हारा बच्चा, जाइनकिन उस लड़के का बच्चा, ये किन उस लड़की का बच्चा, और उनसे किन हमारा बच्चा, ये किन उनका बच्चा, और ये किन आपका बच्चा। समझ आई? Yes, sir. अब देखो, किंड का जो है प्लूरल वो किंडा होता है, और इसका आर्टिकल ऑटोमेटिक कन्वर्ट होती है। मायने किन्ना मेरे बच्चे, दाहिने किन्ना तुम्हारे बच्चे, इसके बाद एक आपको दी हो गया, दाहिने किन्ना उसके बच्चे, और इन्हें किन्ना उस लड़की के बच्चे, और उसने किन्ना हमारे बच्चे, और एक किन्ना तुम लोगों के बच्चे, इन्हें किन्ना उन लोगों के बच्चे, और इन्हें किन्ना आपके बच्चे। समझ आई बात की? Yes. ये है, ये डिपेंड करता है कि नाउन का आर्टिकल आगे कौन सा है। Okay. ये याद करना है, ये मेन चीज तो ये इसकी पोजेसिव आर्टिकल याद करने हैं। बाकी सारा डिपेंड करता है कि आर्टिकल कौन सा है, नाउन का है। हाँ, Yes, sir. तो ये तुमने याद करना है। अब हम चलते हैं, जरा ऊपर चलेंगे यहाँ पे। बाकी पहले तुम इस आर्टिकल याद करो, फिर ये देखो, वी ग्रो, ये फामिलिये, फामिले का आर्टिकल दी होता है। ये देखो, वी ग्रोस इस दाइने, क्योंकि आर्टिकल दी होने की वजह से ये दाइन का ई लग गया। हाँ, दाइने ईरे फैमिली, दो का पोजेसिव के दाइन होता है, और ईरे ये जी का है। ये आपकी, कि कितनी बड़ी है तुम्हारी या आपकी फैमिली। समझ आई? Yes, sir. तो वो क्या कहता है? मायने, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। चलो, तो बात हो रही, मायने फैमिली इस लिस्ट ग्रोथ, ठीक है, कि मेरी फैमिली बड़ी नहीं है।
आगे क्या लिखा है? बस इस ihr Vater von Beruf, कि क्या है आपके फादर का ऑक्यूपेशन? Yes. आप बताओ, आप तुम्हारे फादर का ऑक्यूपेशन क्या है भाई? Engineer. तो क्या कहोगी? यहाँ पे लिखा होगा, तो बताओ जी कि मेरे फादर इंजीनियर हैं। Mein Vater ist Entwickler. नहीं, माय फादर इंजीनियर कहोगे? माय फादर इज इंजीनियर। Okay, engineer. हाँ, माय फादर इज इंजीनियर। ठीक है, तो ओके, और उसके बाद ये हो गया। हाँ, हाँ, दो हाउस टीर है। हाउस टीर ये क्या हुआ? ये हाउस टीर क्या है? पेट्स। हाँ, तो हाउस टीर है। Nine. नाइन, गुड। I और had. आई हैड, इश, हाँ, आई हैड। तो हैड को मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। उसके बाद ये एक टास्क है तुम्हारा, फ्रॉइड फोस्टिल। Okay. तुम्हारे पास क्या था पहले? Pet. हाँ, पेट क्या था? Choosa. हाँ। Tuesday. वेरी गुड। जूसे। ओके, फ्रॉइड फोस्टिल पहले अपना फोस्टिंग किया कि इशाई से माय नाम पूछो। Introduction. हाँ, इश्पिंद। अब फ्रॉइड का फोस्टिंग करना है कि ए या जी, ठीक है। Okay. कि जी, जी इस्ट दिस, कि वो ये है, वो कहाँ से आई? अब तुम कॉन्जुगेशन में, वो कहाँ से आई है, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, ये उसके बारे में बताना है, ठीक है। Okay. Friend के बारे में था. फ्रेंड के बारे में। फिर आइगने नाम है बुक शब, ये हमने किया। फैमिली फोर्शन, फैमिली फोर्शन के फैमिली के बारे में बताना है, Action. ठीक है। Yes. कि तुम्हारे भाई क्या करता है, ये बहन क्या करता है, फादर भी, तुम फादर का बता दिया, मदर का बता, ठीक है। ये देखो, Okay. जैसे ये लिखा हुआ, माय इज हाउस फ्रॉ, यानी कि हाउस वाइफ, ये जो है ना मैं सेंड करूँगा, तो देखना, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो। Zusammen wohnen. हाँ, सलाम बोलना, इकट्ठे रहना। Okay. तो हम इकट्ठे रहते हैं विया, ये देखो, ये पढ़ो। यानी कि Wir, विया, विया के बाद देखो, ये वन की कंजुगेशन हुई ना, कंजुगेशन आती है, फिर कंप्लीट yes, करो। wir wohnen zusammen. हाँ, आ गया ना ये, हम इकट्ठे Yes, रहते हैं, ठीक है। yes, sir. अब ये देखो, ये लीवर की इसके साथ कंजुगेशन हुई। अब ये देखो, ये पढ़ो, ये अब तो समझ आ गई है। Ich liebe meine Familie. हाँ, क्या? I love my family. या, ओके। अब यहाँ से ये आ गया। ओके, अब ये बताओ, वो वॉन्ट दाइने फैमिली है, इसका मतलब क्या? Wo, वॉन्ट, where, हाँ, वॉन्ट, where your family lives. या। अब मुझे बताओ, जर्मन आंसर दो, क्या लगता है तुम्हारे ख्याल से? Meine Family या, wohnen vacant. वोनन की फैमिली के साथ कॉन्जुगेशन करो, क्योंकि फैमिली एस है ना, Yes. ये फैमिली जी है ना, शी है, तो इसकी कॉन्जुगेशन करो वोनन के साथ। Meine Family. ऐसे start हुआ है. हाँ, हाँ, मैं फैमिली, बिल्कुल। आप आगे बढ़ो, बात दूसरे पेज पे। Um, born. दूसरी बर्फ, हाँ लगाओ। Meine Family wohnen. या, वेरी गुड, वॉन्ट, हाँ, इन, Was in vacant. या, वेरी गुड। देखो, ये मोमेंट इन फैमिली है, काम क्या कहती है। ओके, ओके, ये हो गया हमारा 8वां लेक्चर, वेरी गुड। अब हम नीचे देखते हैं इसकी थोड़ी वोकैबुलरी। आई गेंटलिश, एक्चुअली
genau एग्जैक्टली, लीवन प्यार करना, पेट्स हाउस पालतू जानवर, रेंटेड रिटायर्ड, ओके। आइसलकिंड यानी अकलौता बच्चा, आइसलकिंड हो गया। ये आ गया जी फैमिली फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, फैमिली स्टंट क्या, मैरिटल स्टेटस, Okay. verheiratet, ladies, geschieden, divorced, verheiratet, married, lady single, geschieden, divorced, स्मिलिंग ट्विंस। ले जी, ये था हमारा लेक्चर 8, ये भी हो गया। और अब मैं दूंगा कुछ तुम्हें होमवर्क। पहले इसकी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ